ऐसे ही अदिति रोज सुबह जल्दी उठती, नहा धोकर मंदिर में पाठ पूजा करती, घंटी बजाकर मंदिर में आरती करती। घंटी की आवाज़ सुनकर अदिति के सास ससुर तो बहुत खुश होते, लेकिन घंटी की आवाज़ से उसकी ननद को बड़ी परेशानी होती। ऐसे ही कई हफ्ते बीत गए। एक दिन अदिति की ननद प्रीति अपनी माँ के पास गई और कहने लगी, माँ, ये क्या, भाभी का तो रोज का ही हो गया है। सुबह सुबह सबको जल्दी उठा देती है। आपको तो पता है ना, मुझे जल्दी उठने की आदत नहीं है। भाभी को कुछ कहो ना आप। देख प्रीति, तेरी भाभी कितनी सुशील है। बेटा, तू भी जल्दी उठने की आदत डाल। देख ले, तेरी भाभी हम सबके उठने से पहले ही सारा काम खत्म कर लेती है। कल को तेरी भी शादी होगी, इतनी देर तक सोएगी तो कैसे चलेगा बेटा। तेरी सास बोलेगी तेरी माँ ने क्या सिखाया है तुझे। तो इसलिए कल से जल्दी उठा कर और अपनी भाभी की मदद किया कर। पता नहीं माँ को क्या हो गया है, कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा। पता नहीं भाभी ने कौन सा जादू कर दिया है इन पर। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। प्रीति की बातों पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से वो बड़ी ही परेशान रहने लगी। उसने मन ही मन अपनी भाभी अदिति को परेशान करने की ठानी। प्रीति ने अदिति के रात को पीने वाले दूध में गोलियां मिलाकर देनी शुरू कर दी, ताकि अदिति सुबह जल्दी ना उठ सके और प्रीति ज़्यादा देर तक सोती रहे। कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा, जिसकी वजह से अदिति की तबीयत बिगड़ने लगी। एक दिन अचानक रात को डिनर के बाद राजीव किचन में पानी लेने जाता है, तो वो देखता है कि उसकी बहन प्रीति अपनी भाभी के दूध के गिलास में कुछ मिला रही होती है। अरे प्रीति, ये तुम अपने भाभी के दूध के गिलास में क्या मिला रही हो? नहीं नहीं भैया, मैंने कुछ नहीं मिलाया। मैंने अभी देखा कि तुमने अदिति के दूध के गिलास में कुछ मिलाया है। नहीं भैया, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ नहीं मिलाया। देखो, तुम मुझसे झूठ मत बोलो, सब कुछ मुझे सच सच बता दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रीति राजीव की ऊंची आवाज के डर से सब कुछ बता देती है। राजीव की ऊंची आवाज सुनकर उसके माता पिता भी किचन में आ जाते हैं। भैया, भाभी जब से शादी करके आई है तब से मेरा सोना हराम कर रखा है। रोज सुबह जल्दी उठा देती है। आप लोगों से बात भी की, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। इसलिए मैंने ऐसा करना शुरू कर दिया, ताकि भाभी भी लेट से उठे और हम भी। क्या तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? बेचारी तुम्हारा कितना ध्यान रखती है और तुम उसको नशे की गोलियां दे दे के बीमार कर रही हो। प्रीति, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बेशरम, इतनी सी बात पर तुमने उसे नींद की दवाई देनी शुरू कर दी। मन तो करता है तुझे अपने घर से बाहर निकाल दूं। उस बेचारी ने तो सारे घर की जिम्मेदारी इतने अच्छे से संभाल ली थी, और तुम्हें ये नीच हरकत करते हुए शर्म नहीं आई? अभी जा अदिति के रूम में और उससे माफी मांग कर आ। मुझे माफ कर दो भाभी, मैं इतनी स्वार्थ हो गई कि मैंने आपकी तबीयत के बारे में भी नहीं सोचा। प्लीज मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। सुबह जल्दी उठकर आपकी हेल्प भी किया करूंगी। प्लीज भाभी, मुझे माफ कर दो। प्रीति का भरा मन देखकर अदिति उसको माफ कर देती है और उसको गले से लगा लेती है। अब प्रीति रोज सुबह जल्दी उठकर भाभी की हेल्प करती और एक दूसरे के साथ हंसी खुशी से रहती।